ABC न्यूज भारत में आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। प्रखंड क्षेत्र के काशनगर निवासी फौजी मोहम्मद निजाम आलम का लंबी बीमारी के कारण हुआ दिल्ली में निधन, जिससे काशनगर सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं सिलीगुड़ी में SI रैंक के पद पर कार्यरत थे। फिलहाल कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका दिल्ली से एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे हृदय गति रुक जाने के कारण उनकी मौत हो गई। वो अपने पीछे एक लड़का और एक लड़की के साथ साथ अपनी पत्नी को पीछे छोड़ गए। उनके पार्थिव शरीर को सोमवार को उनके पैतृक गांव काशनगर पहुंचाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार यात्रा में सैकड़ों फौजी उनके आवास काशनगर में उन्हें सलामी देने के लिए आए हुए थे। वहीं DSP मृदुला कुमारी, काशनगर OP प्रभारी रूपचंद्र यूरोव व अन्य सभी पुलिस बल तैनात रहा। बिहार से सीनू संवाददाता कविंदर कुमार की रिपोर्ट। जनपद मथुरा अंतर्गत थाना सदर बाजार इलाके से CRPF 16वीं बटालियन कैंप के कांस्टेबल विजय सिंह मीना ने अपनी सरकारी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जांच में जुट गई। CRPF की 16th बटालियन की B कंपनी है। यहाँ पे एक कांस्टेबल जिनका नाम विजय सिंह मीणा बताया गया है, 2013 बैच के हैं। इन्होंने संतरी ड्यूटी के दौरान सर्विस राइफल से स्वयं को गोली मार ली है, ऐसा CRPF के जो वहाँ जवान मौजूद थे आसपास के, उनका बताना है। सर क्या कारण रहा है आत्महत्या का? क्या कारण रहा है? आत्महत्या का कारण तो अभी छानबीन के बाद स्पष्ट हो पाएगा। प्रथम दृष्टया जो बताया जा रहा है वो कुछ पारिवारिक डिस्प्यूट बताया जा रहा है, जिनके कारण ये घटना की गई, किंतु असली कारण जानने के लिए अभी गहराई से छानबीन जारी है। सर कोई सुसाइड नोट भी मिला? नहीं, कोई सुसाइड नोट इत्यादि वहाँ से बरामद नहीं हुआ है। ठीक, थैंक यू। मथुरा से सीनू संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। मामला मथुरा के थाना मुगारा के सोक पुलिस चौकी अंतर्गत गांव नगला खुटिया का है, जहां ग्रामीण सुरेश अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। तभी बिजली की केबल टूटकर अपने ऊपर गिर गई और सुरेश करंट की चपेट में आ गए। आनन फानन में सोक पुलिस चौकी को सूचना दी गई और 108 एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाया गया और सुरेश को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान सुरेश की मौत हो गई। आपका नाम? जी यशपाल है मेरा। ये कौन से गांव की घटना है? ये अपने खुटिया की घटना है। तो जो मृतक हैं उनका क्या नाम है? सुरेश जी। तो किस तरीके से उन्हें ये घटना घटी उनके साथ? वो घटना मतलब जो पोल से डायरेक्ट इनकी जो तार आ रहा था वो कटने के कारण या बंदर किया, शॉर्ट सर्किट की वजह से कुल मिला के तो उन्होंने करंट के थ्रू उन्होंने ऐसा हुआ था। तत्काल ही मतलब हमने 3-4 बच्चों ने खुदाई भी की लगभग 1-1.5 घंटे, और तुरंत उसके बाद फिर हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ जाकर उन्होंने मृत घोषित कर दिया और बाकी की कार्रवाई मथुरा में पोस्टमार्टम के लिए उनको भेज दिया गया। तो पुलिस प्रशासन को अवगत करा दिया है? सब कुछ करा दिया जी। ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम जयपाल है। कौन सा गांव है ये? ये गांव खुटिया है। तो ये क्या घटना हुई है? मेन लाइन से घर के लिए लाइट आ रही थी तो बीच में शॉर्ट सर्किट की वजह से मेरे ताऊ डेड हो गए। क्या नाम था आपके ताऊ का? सुरेश सिंह। तो अभी आपने प्रशासन को अवगत कराया, उसके बाद क्या हुआ? और पंचनामा लिख लिया है उन्होंने, मोर्चरी गई वहाँ पर बॉडी लाई जाएगी। मथुरा से सीनू संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। क्षेत्र के बहुआर गांव स्थित रविंद्रालय में चल रहे 9 दिवसीय श्रीराम कथा के विश्राम दिवस की संध्या पर पूर्व विधायक चुनार जगदम्बा सिंह पटेल ने मानस ग्रंथ पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर कथा का शुभारंभ किया। मानस कोकिला पंडित विजय लक्ष्मी शास्त्री ने रावण वध और राम के राज्याभिषेक की कथा सुनाकर कथा रसिकों को भाव विभोर कर दिया। कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि संसार में जो घटित हो रहा है वह सब परमात्मा की इच्छा से घटित हो रहा है। संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं इस रविंद्रालय में जो श्री राम कथा का आयोजन होता है श्री रवि प्रकाश त्रिपाठी जी के नेतृत्व में, इससे हमें एक चीज़ देखने को मिलता है कि हमारे क्षेत्र के माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, चाचा लोग चल के आते हैं और बड़े शांति से सुनते हैं। और एक संदेश मेरे क्षेत्र के लिए यह है कि यहाँ जितने लोग एकत्रित होते हैं हम लोग सोच नहीं पाते उससे अधिक भीड़ यहाँ होती है। और 9 दिन हम लोगों का मन भगवान
श्री राम के ऊपर लगा रहता है और ये होता है कि यहीं पे रहें 9 दिन तक हम लोग। यह मेरे क्षेत्र के लिए बड़े ही सौभाग्य का चीज़ है कि जो बहुआर के धरती पे श्री राम कथा का आयोजन किया जाता है। इससे बेटर और कुछ नहीं। जमालपुर में और इस तरह का राम कथा का आयोजन कहीं पर होता है या नहीं? जी, आज तक मैं सिर्फ रविंद्रालय में राम कथा श्री बहुआर ग्राम सभा में ही आया हूँ और यहीं पे राम कथा का आयोजन देखा। कथा के महत्व को बताइए। भगवान की कथा अपने आप में अति दिव्य है और जिसको भगवान शंकर ने स्वतः अधिकारी भगवती पार्वती को प्राप्त कर श्री राम कथा का गान किया था और कलयुग में समस्त पापियों के और समस्त प्राणियों के जन कल्याण हेतु इस श्री राम कथा का आधार बनाया बाबा भोलेनाथ ने और इस कथा को समस्त जगत कल्याण के लिए प्रवाहित किया। कथा का सबसे बड़ा महत्व है समस्त जन जन तक इसे पहुंचाया जाए और जिससे कि समस्त जन का कल्याण हो। राम कथा का प्रवचन आप करते हैं, कैसा महसूस होता है आपको अंदर से? हमें तो परमानंद की अनुभूति होती है। भगवत कथा में ऐसे लगता है कि जीवन में निरंतर भगवत कथा को श्रवण किया जाए और गान किया जाए और जीवन को धन्य किया जाए। कथा का आज 9वां दिन है, आज समापन हुआ है। 9 दिनों में आप अपना अनुभव बताइए। 9 दिनों ये कथा हर वर्ष की भांति इस साल भी हुई है। ये चौथा साल है और 9 दिन में यहाँ ये महसूस होता है कि सचमुच में ये राम की राजधानी अयोध्या बन गई है और यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु भगवान राम की महिमा के अनुसार हमेशा अपनी स्वेच्छा से आते हैं, दान करते हैं। सभी लोगों के सहयोग से ये राम कथा अनवरत 4 वर्षों से चल रही है और सभी लोग 9 दिन तक राम कथा का आनंद लेते हैं। राम कथा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? राम कथा के माध्यम से रामचरितमानस का ही एक उद्देश्य है कि परिवार में सामाजिक समझता, ऊंच नीच, भाई बंधु परिवार कैसे रहा जाता है, पारिवारिक संस्कृति को बरकरार रखना, यही रामचरितमानस से शिक्षा मिलती है। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनीश कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।